देखिए जो गुपकार का जो ब्रेकअप अभी हो रहा है ये तो अंडरस्टूड था, ये तो बिल्कुल ही सबको पता था कि ये ज़्यादा देर चलने वाले नहीं हैं। कश्मीर का एक राजनीतिक विकल्प देखना है तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए कश्मीर की जनता ने पीएजीडी के इस नैरेटिव को रिजेक्ट किया है। आज काफ़ी परेशान है पीएजीडी के जितने भी अलायंस पार्टनर्स हैं और मुझे लगता है कि एक एक करके जो ये निकल रहे हैं रहा था। आपने ग्राउंड पे कहीं इस अलायंस को देखा? राइट फ्रॉम कुपवाड़ा करना से लेके या यहाँ उड़ी रफियाबाद से लेके काजीकुंड अनंतनाग कुकरनाग तक जितनी भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी 140 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में आपने मैक्सिमम पे देखा होगा कि ग्राउंड पे कोई अलायंस नहीं था। यूँ तो कश्मीर में सर्दी लगातार बढ़ रही है, मगर उसके साथ ही साथ राजनीतिक गर्मी भी कश्मीर में लगातार बढ़ती रहती है। एक तो डीडीसी चुनाव में इस बार बीजेपी की पहली बार 3 सीटें कश्मीर से आना और उसके बाद गुपकार अलायंस, जिसको बीजेपी ने गुपकार गैंग का नाम दिया था, उसमें एक तोड़फोड़ होना, यानी कि सज्जाद लोन की पीपल कॉन्फ्रेंस का बाहर आना और उसके बाद बीजेपी द्वारा पूर्व मंत्री और किश्तवाड़ से पूर्व विधायक सुनील शर्मा को कश्मीर का प्रभार दिया जाना। इसके ऊपर चर्चा करने के लिए खुद हमारे साथ सुनील शर्मा हैं। उनसे जानते हैं कि ये सारी सरगर्मियों के बीच अब बीजेपी की अगली रणनीति कश्मीर में क्या होगी। सुनील जी, सबसे पहले आपको मुबारकबाद है। कश्मीर की 3 सीटें तो आई, मगर उसके बाद आपको प्रभार दिया गया है। नई चुनौती कैसे देखते हैं? पहले मैं आपका धन्यवाद करूंगा, आपने समय निकाल के मुझे कश्मीर के रिलेटेड सवाल पूछने और कश्मीर के रिलेटेड भारतीय जनता पार्टी की क्या पॉलिसी है उसको प्रस्तुत करने का मौका दिया है। कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी बहुत समय से काम कर रही है। ऐसा नहीं कि पहले हम फर्स्ट टाइम अभी कश्मीर में जा रहे हैं या फर्स्ट टाइम अभी हमारा वहाँ पे काम हो रहा है। कश्मीर में लगभग 15-20 सालों से भारतीय जनता पार्टी ने काम किया और हर ज़िले में इस वक्त मैं आपको कहना चाहूँगा ऐसा कोई भी ब्लॉक मंडल नहीं है जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं है और ये कार्यकर्ता कमिटेड कार्यकर्ता है। लगातार भारतीय जनता पार्टी के वोटर्स में, भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता में इजाफा भी हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है और नतीजा आपने देखा होगा। पहली बार चुनाव तो हम बहुत देर से लड़ रहे हैं वहाँ पे, लेकिन पहली बार इस ज़िला परिषद चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के 3 कमल वहाँ पे खिले हैं। ये कहीं न कहीं मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में एक संकेत ज़रूर है कि कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी का एक जनाधार बढ़ा है, एक्सेप्टेंस बढ़ा है और जिस प्रकार से केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जम्मू कश्मीर के प्रति एक विशेष प्यार होने के नाते लोगों को एक समझ आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसा दल है, भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो इस देश की उन्नति के लिए, कश्मीर की एकता, अखंडता और उन्नति के लिए वचनबद्ध है। और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी का बहुत ज़्यादा जनाधार और बढ़ेगा, ये मैं देख रहा हूँ अभी। सुनील जी, इसको संजोग कहा जाए या फिर गुपकार अलायंस के बीच की आपसी कलह कहा जाए कि आपको जैसे ही प्रभार मिला है 1-2 दिन के भीतर ही गुपकार अलायंस में भी तोड़फोड़ शुरू हो गई है, यानी कि पीपल अलायंस जो एक बड़ा दल था, 6 पार्टियों में से एक बड़ी घटक था, वो बाहर हो गए हैं। तो ऐसे में आपको बीजेपी को कश्मीर में आगे बढ़ाने में लाभ मिलेगा या आपको लगता है कि बीजेपी जो अपनी रणनीति से चल रही थी वो ठीक था? देखिए जो गुपकार का जो ब्रेकअप अभी हो रहा है ये तो अंडरस्टूड था, ये तो बिल्कुल ही सबको पता था कि ये ज़्यादा देर चलने वाले नहीं हैं। आपने ये भी देखा होगा, बहुत नज़दीक से चुनाव को कवर कर रहे थे और बहुत समय से आप इस जर्नलिज्म में हैं। मुझे लगता है कि आपने पहले ही समझ लिया होगा, जब ये चुनाव हो रहा था आपने ग्राउंड पे कहीं इस अलायंस को देखा? राइट फ्रॉम कुपवाड़ा करना से लेके या यहाँ उड़ी रफियाबाद से लेके काजीकुंड अनंतनाग कुकरनाग तक जितनी भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी
140 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में आपने मैक्सिमम पे देखा होगा कि ग्राउंड पे कोई अलायंस नहीं था, आपस में दल लड़ रहे थे, गालियां दे रहे थे, लेकिन ऊपर एक सुपरफिशियल एक अलायंस इन्होंने बनाया था, जो ये दोबारा से देख रहे थे कि नहीं हमारा अलायंस बनेगा और केंद्र की सरकार हमें अपीज करेगी। तो वो सब न होने के कारण ये बिल्कुल जो पैरामिड था ये गिर पड़ा, और आने वाले दिनों में देखेंगे आप गुपकार कहीं दिखेगा नहीं, क्योंकि आपस में इनका कोई अलायंस नहीं हो सकता है, कोई पूर्व है कोई पश्चिम है। केवल और केवल जो केंद्र की योजनाएं हैं, जो केंद्र का विकास कश्मीर में चल रहा है, उस विकास को विजिबली वो न हो, उनका ध्यान भटकाने के लिए एक नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश की गई, और मुझे लगा कि लोगों ने भी उनको रिजेक्ट किया। आपने देखा होगा कि पीपल्स अलायंस जो गुपकार डिक्लेरेशन था, PAGD जिसे हम कहते हैं, उनको रिजेक्ट कर दिया, उनके नैरेटिव को रिजेक्ट कर दिया, और बहुत ज़्यादा लोग इंडिपेंडेंट आज़ाद उम्मीदवार चुन के आए हैं। आपने देखा होगा बड़े बड़े दिग्गज जो रीजनल पार्टीज़ के बड़े बड़े दिग्गज लीडर्स थे, उनको हरा के इंडिपेंडेंट वहाँ पे जीते हैं। कहीं न कहीं कश्मीर की जो आम जनता है वो एक नए राजनीतिक विकल्प की तलाश में है, और उन्हें वो आज़ाद उम्मीदवार में दिखता है, उन्हें वो इंडिपेंडेंट्स में दिखता है। और आने वाले दिनों में आपको लगेगा कहीं न कहीं इन PAGD के जितने भी दल हैं, इनको पब्लिक ने रिजेक्ट किया और नए राजनीतिक विकल्प को एक स्थान मिला है, ये आपको ज़रूर वहाँ पे दिखेगा। सुनील जी, हालांकि गुपकार अलायंस में फूट डल चुकी है, मगर एक देखने में ये चीज़ सामने आ रही है कि डम्मी कैंडिडेट या कैंडिडेट्स को लेकर ही लड़ाई है। तो कहीं ना कहीं ये राजनीतिक दल जो 6 मिले थे आपस में, अल्टीमेटली बात इनकी वही आ गई कि कैंडिडेट किसके ज़्यादा जीते और क्या एक ने दूसरे को सपोर्ट किया या नहीं किया। तो यानी कि इंटरनली ये लोग एक साथ नहीं थे। बेसिकली खजूरिया साहब, मैं आपको बताना चाहूँगा, जो कश्मीर का इस वक्त नैरेटिव है, लोग केंद्र सरकार से बहुत अपेक्षा रख के बैठे हैं, आकांक्षाएं हैं उनको जुड़ी हुई है, और वहाँ पे विकास पे इस वक्त एक डिबेट चल रही है, डेवलपमेंट पे एक डिबेट चल रही है। 30 साल से जिस प्रकार से वहाँ के क्षेत्रीय दलों ने, रीजनल पार्टीज़ ने वहाँ पे इस खून की होली को खेला है और उस खून की कुर्सी पे वो बैठे हैं, उस नैरेटिव को रिजेक्ट किया है आम जनता ने, और कहीं न कहीं डेवलपमेंट की डिबेट पे वो आए हैं। और इससे डर के वो क्षेत्रीय दल दोबारा से लोगों को गुमराह करना चाह रहे थे, दोबारा से वो उनका जो एक नैरेटिव है ज़बरदस्ती का, जो एक खून खराबे का है, एक ज़बरदस्ती को एक गलत दिशा में, एक गलत पथ पे लेने पर वहाँ पे मजबूर किया जाता है एक नौजवान को, उसी नैरेटिव को दोबारा से एस्टेब्लिश करने के लिए ये लोग जुड़े थे, ताकि यदि ये डिबेट होती है डेवलपमेंट पे तो वो बिल्कुल नकार दिए जाएंगे वो जितने भी दल हैं। क्योंकि कश्मीर में यदि आप देखेंगे, वहाँ पे आज तक किसी भी क्षेत्रीय दल का जो आंकलन हुआ है, जो एनालिसिस हुआ है, वो किसी डेवलपमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं हुआ है। पहली बार ऐसा लग रहा था कि एक तरफ से भारतीय जनता पार्टी की जो विकास की योजनाएं, केंद्र सरकार की जो विकास की योजनाएं हैं, उनको तोला जा रहा था बाकी पार्टियों को उस तराजू में, वो वहाँ पे अपने आप को कमज़ोर महसूस कर रहे थे। इसलिए इन्होंने एक गठबंधन तैयार करने की कोशिश की, जो गठबंधन उस विकास के उन विकास की योजनाओं का जो एक नैरेटिव वहाँ पे खड़ा हुआ है उसको वो कमज़ोर करते। लेकिन कहीं न कहीं आज कश्मीर की जनता ने उसको रिजेक्ट किया है। आज उन PAGD के अलायंस पार्टनर्स को भी ये समझ आ रहा है कि हमें सिर्फ 3 मुद्दों पे बात करनी चाहिए, वो है विकास, विकास, विकास। वहाँ का नौजवान विकास चाहता है, वहाँ का आम नागरिक विकास चाहता है। आप देखेंगे वहाँ पे काफ़ी ऐसी जातियाँ हैं जिन जातियों को अभी विकास की आवश्यकता है। OBCs, अदर बैकवर्ड क्लासेस में बहुत सारी ऐसी कास्ट्स हैं जिनको आज तक इग्नोर किया गया है। कहीं न कहीं उन्हें भी आज फील हो रहा है कि नहीं, हमें विकास की दिशा में जाना चाहिए। आज नरेंद्र मोदी जी की योजनाएं हैं, उन योजनाओं को एक्सेप्ट करके हमने एक नए कश्मीर का एक राजनीतिक विकल्प देखना है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए कश्मीर की जनता ने PAGD के इस नैरेटिव को रिजेक्ट किया है। आज काफ़ी परेशान है PAGD के जितने भी अलायंस पार्टनर्स हैं, और मुझे लगता है कि एक एक करके जो ये निकल रहे हैं, ये दोबारा इस बात को रियलाइज़ करेंगे कि हमें विकास की धारा में ही कश्मीर को लेना होगा। सुनील जी, आप युवा नेता भी हैं, किश्तवाड़ से आते हैं, कश्मीरी स्पीकिंग है, कश्मीर के कल्चर को बहुत अच्छे से समझते हैं। ऐसे में पार्टी को आपको कश्मीर का प्रभार देने का कितना लाभ मिलेगा?
देखिए, ऐसा नहीं है कि कोई विशेष आदमी, क्योंकि पार्टी में जो भी हम कार्यकर्ता बैठे हुए हैं, पार्टी एक सेट प्रोसीजर में ही चलती है। ठीक है, महामंत्री होने के नाते कभी इस प्रोविंस में कभी उस प्रोविंस में हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है। मुझे लगता है कि मेरे अलावा भी यदि कोई अन्य भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता वहाँ पे आता, वो भी एक सेट प्रोसीजर के तहत ही काम करता है। नेशनल इंटीग्रेशन के लिए और विकास के लिए केंद्र सरकार की योजनाओं को लेके भारतीय जनता पार्टी का जनाधार ग्राउंड में बढ़े, उसके लिए काम करेगा। मुझे लगता है कि बराबर ही, ऐसा नहीं कि मेरे से कोई विशेष ज़्यादा वहाँ पे होगा। जो एक अन्य भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के माध्यम से वहाँ पे एक भारतीय जनता पार्टी को एक काम मिलेगा, मुझे लगता है कि मेरे से भी उतना ही मिलेगा। बड़ी चुनौतियां क्या रहेंगी अभी कश्मीर में आपके लिए? देखिए, बड़ी चुनौती हमारे पास इस वक्त जो मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर की एक राजनीति एक ऐसे चौराहे पे है, एक ऐसे चौक में खड़ी है जहाँ पे एक दिशा तय करनी है। आपने देखा होगा एक सारे राजनीतिक दलों में एक राजनीतिक भूचाल, एक अर्थक्वेक आया हुआ है, क्योंकि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो एक दिशा तय की है, विकास की दिशा तय की है, उस विकास की दिशा में भारतीय जनता पार्टी बहुत इस वक्त हमें काम करने की आवश्यकता। और जिस चुनौती की आप बात करते हैं कश्मीर में, वो चुनौती सबसे ज़्यादा है, क्योंकि आज तक वहाँ पे इस पे राजनीति कभी हुई ही नहीं, विकास पे कभी राजनीति हुई नहीं। वहाँ पे राजनीति केवल और केवल इमोशनल इश्यूज़ को लेके की जाती है, या जो नौजवान वहाँ पे गलत दिशा में डाले जाते हैं। मुझे लगता है कि यही राजनीतिक दल हैं जिन्होंने इस प्रकार का एक परसेप्शन वहाँ पे क्रिएट किया है, जो कुछ नौजवानों को ये गलत दिशा में ढालकर, गलत दिशा में धकेल कर उनके उन खून पे ये अपनी कुर्सी पर बैठना चाहते हैं। उस दिशा से वापस लाकर उन नौजवानों को एक नेशनल इंटीग्रेशन की दिशा में और विशेषकर कश्मीर के विकास की दिशा में लेना, ये हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस चुनौती को भारतीय जनता पार्टी ने स्वीकार करके एक रोड मैप भी तैयार किया है कि हम करना कुपवाड़ा से लेके यहाँ काजीकुंड तक जितना भी कश्मीर है, इसमें जो भी जिस भी सेक्शन के लोग हैं, विशेषकर मैं एक बार फिर इस बात को दोहराना चाहूँगा, जिन जातियों का, जिन अदर बैकवर्ड कास्ट्स का, जिन अदर बैकवर्ड क्लासेस का अभी तक विकास नाम की कोई चीज़ नहीं हुई है, उनको भी साथ लेके और राइट फ्रॉम टॉप टू बॉटम सब सेक्शंस को, कास्ट्स को साथ लेके हम विकास की इस दिशा में इन लोगों को लेंगे। ये सबसे बड़ी चुनौती है और इस चुनौती को स्वीकार किया है। मुझे लगता है कि इसमें हमें सफलता भी हासिल होगी। बड़ा कंपटीटर जो है बीजेपी के कश्मीर में पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ही रहने वाले हैं, कोई भी चुनाव चाहे आता है। ऐसे में जब महबूबा मुफ्ती ये कहती हैं कि केंद्र सरकार हिटलर नीति अपना रही है कश्मीर में, और उमर अब्दुल्ला ये कह रहे हैं कि उन्हें नहीं लगता कि उन्हें चुनाव अब लड़ना चाहिए क्योंकि जिस तरह से हालात हैं यूटी में, तो आपको लगता है कि ऐसे में जो है कहीं ना कहीं वीक पड़ रही हैं दोनों पार्टियां, और बीजेपी के लिए अच्छा मौका है युवाओं को कश्मीर में जोड़ने का? मुझे लगता है कि उनको ये पता चल चुका है कि कश्मीर की जनता, विशेषकर नौजवान, अब इन दोनों पार्टीज़ को रिजेक्ट कर चुका है। इसलिए पहले ये माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कल चुनाव नज़दीक आते आते कहीं इनको ये लोग सामने न कह दें कि भाई तुम्हें चुनाव में भी नहीं उतरना चाहिए, क्योंकि आज तक तुमने कश्मीर की खासकर नौजवानों के खून के साथ राजनीति की है, खासकर यहाँ के विकास के साथ आपने बहुत बड़ा एक अन्याय करके राजनीति की है। ये बात वो स्मेल कर चुके हैं, ये बात उनको नज़र आ चुकी है, और मुझे लगता है कि ये पहले ही ग्राउंड बना रहे हैं कि शायद हमें चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के लिए हम मौके की तलाश में नहीं रहते हैं, और हम कोई भारतीय जनता पार्टी कोई अचानक ही उभरने वाली पार्टी नहीं। भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे 7 दिन 365 दिन काम करने वाली पार्टी है। ये कोई अचानक ही मौका देख के भारतीय जनता पार्टी वहाँ पे नहीं घुसती है। और ये भी मैं कहना चाहूँगा, हम केवल और केवल वोटों के लिए राजनीति नहीं करते। हमारा कार्य सेवा का कार्य है, हम सेवा का, खिदमत का काम करते हैं, और हम 24 घंटे 7 दिन भारतीय जनता पार्टी काम करती है। तो ये कोई मौका नहीं हम मानते हैं इसको। हाँ, ये पार्टियाँ आती हैं जाती हैं, एक परिवार इनको चलाता है, इनका कोई एजेंडा नहीं होता है, इनका कोई फिक्स लक्ष्य नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी इतने सालों से एक लक्ष्य को निर्धारित करके चल रही है, जिसमें हमें
कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक जो हमारा भारत है ये अखंड रहे, ये विकासशील रहे, यहाँ के नौजवान भारत की इस प्रगति के लिए हमेशा कार्यरत रहे और इसको एक विश्व गुरु बनाना है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लगा हुआ है। वो कश्मीर में भी लगा है, कन्याकुमारी में भी लगा है। हम केवल इसको वोट के नज़रिए से देखें कि नहीं ये पार्टी वीक पड़ रही है इसलिए हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है, नहीं। हम अपनी कार्यशैली से, हम अपने काम से, हम अपने चरित्र से लोगों के दिलों में बसने वाले हैं। उसमें समय ज़रूर लगता है लेकिन एक सस्टेनेबल एक वास करते हैं हम लोगों के दिलों में और उसकी हमें इस वक्त ज़रूरत है, तलाश है, जिसमें हम लगे हुए हैं। मुझे एक आखिरी सवाल है, बीजेपी फिलहाल क्या तैयार है कश्मीर में अगर विधानसभा चुनाव होते हैं उसके लिए, या अभी कुछ और समय काम करने की ज़रूरत है? भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसा दल है, एक ऐसी पार्टी है जो हर वक्त चुनाव के लिए तैयार रहती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, मैंने पहले ही कहा कि 24 घंटे 7 दिन हमें काम होता है। हम केवल चुनाव के लिए इस पार्टी को हमने नहीं बनाया है। भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव एक स्टेप हो सकता है। जम्मू कश्मीर में इस वक्त चुनाव हों, आखिर में चुनाव हों, साल के आखिर में, या 4 साल बाद हों या 2 साल बाद हों, कभी भी भारतीय जनता पार्टी इज़ रेडी टू मीट एवरी चैलेंज एट एनी टाइम। इसमें हमें किसी भी कोई अलग स्पेशल कोई वक्त नहीं चाहिए। वो दूसरे दलों को चाहिए होता है क्योंकि उनको मुद्दे चाहिए होते हैं, उनको एजेंडाज फिक्स करने होते हैं। भारतीय जनता पार्टी, मैंने दोबारा से कहा, हमारा एजेंडा फिक्स है, विकास विकास विकास, और इस विकास को लेके हम काम कर रहे हैं और हर वक्त भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। थैंक यू। तो ये थे सुनील शर्मा, बीजेपी के कश्मीर में प्रभारी। क्योंकि कश्मीर के नाम पे पूरे देश में राजनीति होती है, तो कश्मीर में बीजेपी ने जो अपनी ताकत झोंकी है उससे लगता है कि आने वाले दिनों में हालात बीजेपी के लिए कश्मीर में और साजगार हो सकते हैं। दीपक खजूरिया, जम्मू।